The question is, a triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that segments BD and DC, into which BC is divided by the point of contact D, are of lengths 8 cm and 6 cm respectively. Find sides AB and AC. तो यहाँ क्वेश्चन का डायग्राम हमको दिया हुआ है। एक सर्कल है, उसके सर्कमस्क्राइब एक ट्रायंगल ड्रॉ है A, B एंड C, राइट। सर्कमस्क्राइब ट्रायंगल का मतलब होता है कि ऐसा ट्रायंगल जो सर्कल्स को 3 पॉइंट पे टच करता है, या कह सकते हैं इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स जो है सर्कल को 3 पॉइंट्स पे क्या करती हैं, टच करती हैं। तो AB भी क्या है, इस सर्कल की टेंजेंट है, BC भी इस सर्कल की टेंजेंट है और AC भी क्या है, इस सर्कल की टेंजेंट है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है D, E और F, करेक्ट। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो BC साइड का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सर्कल के साथ में D, वो BC को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, BD एंड DC। BD की लेंथ दैट इज 8 सेंटीमीटर और DC की लेंथ है 6 सेंटीमीटर, राइट। सर्कल की रेडियस OD कितना गिवन है, दैट इज 4 सेंटीमीटर। तो OD, OE एंड OF तीनों की तीनों कितनी होंगी, 4 सेंटीमीटर होंगी, क्योंकि तीनों की तीनों क्या है, इस सर्कल की रेडियाई है, राइट। अब जो है हमको क्या फाइंड करना है, BC तो हमारे पास ऑलरेडी है क्योंकि इसके दोनों पार्ट्स की लेंथ हमको पता है 8 एंड 6, तो BC कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। लेकिन हमको इस ट्रायंगल की साइड A, B और AC की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, करेक्ट। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे जो C पॉइंट है वो सर्कल के बाहर है और C पॉइंट से इस सर्कल पे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ हो रही हैं, CD एंड CF, राइट। तो हमको पता है कि अगर सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से सर्कल पे जो टेंजेंट्स ड्रॉ होती हैं वो टेंजेंट्स की लेंथ क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। इट मींस CD इज इक्वल टू CF। अब CD यानी DC हमको गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो CF भी कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये CF भी कितना हो जाएगा, दैट इज 6 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब उसी तरह से इस सर्कल के बाहर कोई पॉइंट B है, B से भी सर्कल पे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं, BD एंड BE, राइट। अगेन थ्योरम के अकॉर्डिंगली BD और BE भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगी। तो BE भी कितना हो गया, ये भी हो गया 8 सेंटीमीटर, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट वर्टेक्स, ये लास्ट वर्टेक्स ट्रायंगल का ABC का वर्टेक्स A, ये भी जो है सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, इससे भी यहाँ पे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं, AE एंड AF। तो AE और AF की वैल्यू भी क्या होगी, इक्वल होगी। वो क्वेश्चन में हमको गिवन नहीं है, बट वो हमको अगर हम AE और AF की वैल्यू निकाल देंगे तो वहां से हमको AC और AB भी निकल जाएंगे। तो सपोज AE और AF क्या है, X सेंटीमीटर, ये भी X सेंटीमीटर, इसके इक्वल ही AF भी होगा, ये भी कितना है हमारा, X सेंटीमीटर, राइट। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पे जो है सेंटर आपका क्या है, सर्कल का O है, OD ये क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे, क्योंकि किसी भी कोई भी टेंजेंट जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होके जाने वाली रेडियस के साथ में क्या करती है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। इसके लिए OD इज परपेंडिकुलर ऑन BC, सिमिलरली OE इज परपेंडिकुलर ऑन AB एंड OF इज परपेंडिकुलर ऑन AC, राइट। अब देखिए यहाँ पे 3 ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। पहला है OBC, OAB, OAC, 3 ट्रायंगल्स है। पहला यहाँ पे है OBC, दूसरा है OAB और थर्ड है OAC। अगर इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया हम निकालें तो तीनों ट्रायंगल्स का एरिया का सम जो है ABC के एरिया के इक्वल होगा, और इससे ही हम जो है इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अगर वहां से हमको X की वैल्यू मिल गई तो हम AC और AB भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रायंगल OBC में। इन ट्रायंगल OBC या कह सकते हैं एरिया ऑफ OBC, सबसे पहले तो OD इज परपेंडिकुलर ऑन BC,
then OE is perpendicular on BA या AB and OF is perpendicular on AC. इन सब का रीजन है tangent is perpendicular to the radius through point of contact. तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से होके जाने वाली रेडियस के साथ में टेंजेंट क्या होती है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है. अब यानी इस ट्रायंगल OBC की हाइट क्या हो गई, OD हो गई अगर बेस क्या है BC है. उसी तरह से ट्रायंगल OAB की हाइट क्या है, OE है अगर बेस क्या है AB है. OF जो है ट्रायंगल OAC की हाइट है अगर जो है बेस इसका AC है. तो तीनों जो है ट्रायंगल्स का हम एरिया फाइंड करेंगे. एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस BC और हाइट है इसकी OD. तो इज इक्वल टू 1/2. बेस है 8 + 6 14 और OD जो है कि गिवन है हमको 4 सेंटीमीटर. तो यहां से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर. राइट. अब सेकंड वाला ट्रायंगल का लेते हैं. एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB हाफ इंटू बेस, इसका बेस है AB और इसकी हाइट है OE. तो हाफ AB की वैल्यू देखिए. अब देखिए AB की वैल्यू कितनी है, BE कितना है 8 सेंटीमीटर. राइट. और AE कितना एज्यूम किया हमने X. तो यहाँ पे जो है 8 + X हो जाएगा AB. तो 8 + X इंटू OE कितना है 4. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया ट्वाइस इंटू 8 + X ट्वाइस इंटू 8 + X सेंटीमीटर स्क्वायर. उसी तरह से थर्ड ट्रायंगल AOAC का एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस है इसका AC और हाइट है इसकी OF. अब देखिए AC कैसे निकालेंगे. हमको पता है CF इज इक्वल टू 6 एंड AF हमने कितना एज्यूम किया है, X एज्यूम किया. तो 6 + X. AC कितना हो जाएगा 6 + X. तो इज इक्वल टू हाफ इंटू AC 6 + X. OF भी कितना है आपका 4 है कि OF भी क्या है इस सर्कल की रेडियस है. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जाएगा 2 इंटू 6 + X सेंटीमीटर स्क्वायर. अब इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया अगर हम ऐड कर दें तो कौन से ट्रायंगल का एरिया बनेगा, ABC का एरिया बनेगा. बाय एडिंग इक्वेशन 1, 2 and 3, बाय एडिंग इक्वेशन 1, 2 and 3 हमको क्या मिला, एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC is equal to 28 plus 2 into 8 plus X plus 2 into 6 plus X सेंटीमीटर स्क्वायर. टेक इट एज इक्वेशन नंबर 4. या कह सकते हैं इसको इक्वेशन नंबर 4 आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि तीनों का एरिया का सम कितना है, तीनों ट्रायंगल्स के एरिया का सम कितना है. तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to 28 plus twice of X plus 8 plus twice of 6 plus X. right. इक्वेशन नंबर 4. अब देखिए ABC ये ट्रायंगल की तीनों साइड है AB BC और AC. तो हम जो है हेरोन्स फॉर्मूला से इसका एरिया फाइंड करेंगे. तो सपोज AB, तो A is equal to BC which is 14 centimeter. Then B is equal to AC के इक्वल है B, it is 6 plus X और C है AB which is 8 plus X. right. तो हमको
इस ट्रायंगल एबीसी की तीन साइड्स ए बी सी मालूम है, तो यहाँ से पहले हम क्या निकालेंगे, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। करो सबको ऐड, 14 प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस एक्स बाई 2, तो जाएगा 28 प्लस 2x बाई 2 और वी कैन से 14 प्लस एक्स। तो ये क्या है, यहाँ पे s की वैल्यू आई है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू अंडर रूट s इंटू s माइनस a, हेरोन्स फॉर्मूला s माइनस b एंड s माइनस c। इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा अंडर रूट s है 14 प्लस एक्स, फिर है s माइनस a, 14 प्लस एक्स माइनस a कितना है आपका 14, तो 14 प्लस एक्स माइनस 14। नेक्स्ट है 14 प्लस एक्स माइनस b कितना है 6, और ये भी यहाँ प्लस का तो माइनस माइनस 6 माइनस एक्स। नेक्स्ट आएगा 14 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आगे इसको अगर सॉल्व करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट 48x इंटू 14 प्लस एक्स, राइट। इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन 4 और 5 दोनों ही ट्रायंगल ABC की क्या है, एरियाज हैं, तो इनको अगर हम कंपेयर करेंगे तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 5, 4 और 5 को अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये जाएगा अंडर रूट 48x इंटू 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 56 प्लस 4x। अगर दोनों इक्वेशन के दोनों साइड बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड हम स्क्वायर किया तो ये गया 48x इंटू 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 56 प्लस 4x का स्क्वायर, या 48x इंटू 14 प्लस एक्स, अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन ले लेती हूँ तो ये 4 स्क्वायर इंटू 16 प्लस अगर 56 प्लस 4x में से मैं 4 कॉमन लूँ तो जाएगा 16 प्लस x, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो जाएगा 48x बाई 16 इंटू 14 प्लस x, so it will become 14 plus x whole square। तो ये 48 by 16 is equal to 14 plus x square by 14 plus x। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 3x is equal to 14 plus x, यानी 2x is equal to 14, so we can say x is equal to 7। तो x की वैल्यू क्या आई, यहाँ पे 7 आई। अब x की वैल्यू हमको पता है तो AB is equal to, so AB is equal to है 8 plus x, which means 8 plus 7 and we can say 15 centimeter। AC is equal to है 6 plus x, so 6 plus 7 और we can say 13 centimeter। तो AB की वैल्यू आई 15 सेंटीमीटर एंड AC is equal to 13 centimeter।